या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तसे 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे आषाढ़ माह की अष्टमी तिथि की जानकारी। हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन जगत जननी माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में निहित है। जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आने वाली बलाएं भी माँ दुर्गा की कृपा से टल जाती हैं। इस वर्ष जुलाई माह की अष्टमी गुप्त नवरात्रि के दौरान मनाई जाएगी, जिसकी वजह से इस तिथि का विशेष महत्व है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी गुप्त नवरात्रि में पड़ रही है, जिस कारण इसका महत्व अत्यधिक है। क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि होने के कारण नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी भी पड़ रही है। बताते चले कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इससे न केवल सिर्फ शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि भक्तों पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं और उनके यश सम्मान में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। मासिक दुर्गा अष्टमी का वरदान खुद भगवान शिव ने माता दुर्गा को दिया था। माता दुर्गा न सिर्फ शक्ति का रूप है, बल्कि वो प्रकृति का भी प्रतीक है। मनुष्य के कल्याण के लिए प्रकृति का पृथ्वी से जुड़े रहना आवश्यक है। इसीलिए भगवान शिव जी ने हर माह में माता दुर्गा की पूजा का विधान स्थापित किया था, ताकि भक्तों के संकट हरने माँ साल में मात्र 2 बार नहीं, बल्कि हर माह में पृथ्वी पर आए। आषाढ़ माह की दुर्गा अष्टमी का व्रत रखकर माँ की पूजा करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं और आषाढ़ माह की अष्टमी के दिन माता की विशेष कृपा भक्तों पर रहती है। आइए जानते हैं आषाढ़ मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी तिथि 13 जुलाई शनिवार को दोपहर में 3:05 पर शुरू होगी और 14 जुलाई को रविवार को शाम को 5:52 पर समाप्त होगी। इसीलिए आषाढ़ माह की दुर्गा अष्टमी का व्रत 14 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। आषाढ़ माह में 6 जुलाई शनिवार से 15 जुलाई सोमवार तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। इसलिए आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि इसी दिन मनाई जाएगी। और अब जानते हैं आषाढ़ की अष्टमी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। ज्योतिषियों के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सिद्धि, रवि और शिववास का योग बन रहे हैं। दुर्गा अष्टमी यानी 14 जुलाई को सिद्धि योग सुबह 6:16 पर बन रहा है और इस दिन शिववास का समय है। योग संध्या के समय 5:25 से बनेगा और इस दिन रवि योग देर रात 10:06 से शुरू होगा और पूरी रात रहेगा। ये सभी योग माता की आराधना के बहुत महत्वपूर्ण है। इन योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की सब मनोकामना पूरी होती है। और अब जानते हैं अष्टमी तिथि के दिन के शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन पहला मुहूर्त सुबह है, जिसका समय है सुबह के 4:25 से लेकर 5:08 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त है। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले दोपहर के शुभ मुहूर्त का समय। दोपहर में 2:47 से लेकर 3:41 तक
दूसरा शुभ मुहूर्त है ये विजय मुहूर्त है और इस दिन का तीसरा शुभ समय संध्या में है, जिसका समय है शाम को 7:15 से लेकर के 7:36 तक ये गोधूली मुहूर्त है। और इसके बाद रात्रि में शुभ समय है, रात्रि का शुभ समय है रात्रि के 12:12 से लेकर के 12:54 तक ये निष्ठा मुहूर्त का समय है। तो ये थे आषाढ़ की अष्टमी तिथि के दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता की पूजा का विधान क्या है। इसके लिए गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद माँ अष्टभुजी दुर्गा की पूजा करने के लिए आसन पर बैठे और हाथ में चावल लेकर भगवती दुर्गा का ध्यान करें। ध्यान करके माँ दुर्गा के चरणों में चावल समर्पित कर दें। आसन के लिए फूल बिछाएं। मिट्टी से निर्मित दुर्गा प्रतिमा का पूजन करना हो तो पूजन पात्र का प्रयोग करना चाहिए और इसके बाद माता दुर्गा की मूर्ति को दूध से स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध घी, शहद व शक्कर से दुर्गा प्रतिमा को स्नान करवाएं और हर बार शुद्ध जल से भी स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं और इसके बाद दुर्गा प्रतिमा पर क्रमशः गंध, वस्त्र या गोपवित्र समर्पित करें और इसके बाद चंदन व अन्य सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। तत्पश्चात पुष्पमाला, बिल्वपत्र व धूप अर्पित करना चाहिए। धूप दीप दिखलाएं और हाथ धो लें। फिर माँ को नैवेद्य लगाएं और इसके बाद फल, पान और सुपारी चढ़ाएं। इसके साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ धन अर्पित करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो और उसके बाद कपूर से माता भगवती की आरती करें व पुष्पांजलि अर्पित करके क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में हुई गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस विधि से करें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा की पूजा, मिलेगा माता का आशीर्वाद और साथ में इन मंत्रों का जाप करें। पूजा मंत्र है, पहला मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के साथ पूजा करें। और माता दुर्गा अष्टमी इस बार गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर पड़ रही है, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए इस दिन घर को खाली न छोड़ें। ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा अष्टमी पूजा के दिन किसी भी समय घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, उपवास के दौरान उपासक को पूरे दिन कुछ भी खाने या पीने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही यदि कुछ खाना भी हो तो दूध और फल खाना चाहिए। मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए तथा फर्श पर या घास या चटाई से बने बिस्तर पर सोना चाहिए और पूरे दिन दुर्गा मंत्र का जाप करें, विशेषकर आरती करते समय। तो ये थी वो नियम जिनका आपको दुर्गा अष्टमी पर अवश्य पालन करना चाहिए। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं।
आपसे फिर मिलेंगे शीघ्र नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दुर्गा अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।